Hello everyone. Today we shall discuss about indefinite article. आज हम लोग indefinite article के बारे में पढ़ेंगे कि इसका यूज कहाँ पर किस तरह से होता है। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में इसको लेकर के पढ़ा होगा कि वॉवेल स्टार्टिंग नाउन के पहले एन का यूज होता है और कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन के पहले ए का यूज होता है, लेकिन इसमें भी कुछ नई बातें हैं। आइए देखते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल आपका दो पार्ट में बढ़ता है। एक होता है ए और एक होता है एन। ए को लेकर के जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि हमें ये पढ़ाया गया है कि इसका यूज हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए होता है। ए और एन दोनों का यूज हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए होता है, जिसमें से ए का यूज कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन के पहले होता है, जबकि एन का यूज वॉवेल स्टार्टिंग नाउन के पहले होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आप देखिएगा, अगर कुछ आप एग्जाम्पल लीजिए तो आप कहते हो कि यूनिक आइडिया। यूनिक आइडिया में आप देखें, यूनिक में यू क्या है, वॉवेल ही है, लेकिन इसके पहले ए का यूज किया गया है। जबकि यहीं पर हम बोलते हैं एन एम ए स्टूडेंट। एन एम ए स्टूडेंट में आप देखिए यहाँ पर एन का यूज किया गया है। तो ये कैसे हो गया? कई बार लोग कहते हैं कि ये चीज़ें एक्सेप्शन में आती हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन में नहीं है। आज आपको मैं ए और एन का सही यूज बताने चल रहा हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। देखें, ए और एन का यूज वॉवेल और कॉन्सोनेंट के हिसाब से नहीं चलता है, बल्कि जो नाउन होता है, नाउन का फर्स्ट लेटर, नाउन के फर्स्ट लेटर का साउंड अगर हिंदी के वॉवेल से मिलता है, हिंदी वॉवेल आप जानते हो होता है अ से अहाँ तक को बोलते हैं हिंदी वॉवेल। और हिंदी का कॉन्सोनेंट क्या होता है? हिंदी का कॉन्सोनेंट होता है क से लेकर के ज्ञ तक। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी नाउन के फर्स्ट लेटर का साउंड अ से अहाँ के बीच में मिलेगा तो वहाँ पे आप किसका यूज करेंगे? एन का। और अगर क से ज्ञ के बीच में मिलेगा तो वहाँ पे आप किसको यूज करेंगे? ए को यूज करेंगे। जैसे फॉर द एग्जाम्पल आप देखिए, अ यूनिक आइडिया। अभी अगर आप यूनिक को हिंदी में लिखें तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, यूनिक आइडिया। अब यूनिक में आप फर्स्ट लेटर को देखें तो फर्स्ट लेटर क्या है? य है, और यह क्या होता है? हिंदी का कॉन्सोनेंट होता है। हिंदी का कॉन्सोनेंट होता है, इस वजह से इसके पहले क्या यूज हो रहा है? ए यूज हो रहा है। जबकि एम ए स्टूडेंट को अगर आप हिंदी में लिखें तो आप क्या लिखेंगे? एम ए स्टूडेंट लिखेंगे। अब एम ए में देखिएगा, ए क्या है? हिंदी का वॉवेल है। तो ये हिंदी का वॉवेल है, इस वजह से यहाँ पर किसका यूज किया जा रहा है? एन का यूज किया जा रहा है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे आप कहते हो यूनिवर्सिटी। इसमें भी देखें, यूनिवर्सिटी को अगर आप हिंदी में लिखोगे तो आपको इसकी शुरुआत य से करना पड़ेगा। यह क्या है? हिंदी का कॉन्सोनेंट है, इस वजह से यहाँ पर ए का यूज हो रहा है। आप कहिए एस तो यहाँ पर आपको एन लगाना पड़ेगा। क्यों? एस एस पी। अब इसमें एस एस पी में आप देखें ए क्या है? एस एस पी में ए क्या है? ये हिंदी का वॉवेल है। तो इस तरह से जब भी कोई नाउन काउंटेबल होता है तो काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का यूज होता है, और ए आप वहाँ यूज करोगे जब किसी नाउन के फर्स्ट लेटर का साउंड
हिंदी के कॉन्सोनेंट से मिलेगा। और ठीक इसी प्रकार अगर नाउन के फर्स्ट लेटर का साउंड हिंदी के वॉवेल से मिलेगा तो वहाँ पे आप किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। होप दैट आपको ये बहुत अच्छे ढंग से अब समझ में आ गया होगा।